पांवटा साहिब की यमुना और गिरी नदी का चैनलाइजेशन होना है और बरसात के दिनों में खासकर यमुना नदी में भारी जल भराव होता है, जिसके चलते आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है। हिमाचल समेत बरसात के दिनों में हरियाणा में भी बाढ़ से नुकसान पहुंचता है। विभाग के अनुसार पांवटा साहिब के तहत यमुना नदी 252 करोड़ तो गिरी नदी का 25 करोड़ रुपए की लागत से चैनलाइजेशन होगा। योजना को हरी झंडी मिलने के बाद अब विभाग को फंडिंग एजेंसी का इंतजार है। मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति विभाग पांवटा साहिब के एक्स ठाकुर बताते हैं कि पांवटा साहिब की बड़ी नदियों में शामिल यमुना और गिरी नदी की चैनलाइजेशन को लेकर फंडिंग एजेंसी का इंतजार है। इसके अलावा इन नदियों के फ्लड प्रोन जोनिंग का कार्य भी किया जा रहा है। जल्द ही निशानदेही होगी। वह बताते हैं कि करीब 48 किलोमीटर का ये एरिया है जहां बरसात के दौरान यमुना नदी में भारी नुकसान होता है और यमुना नदी यहां तक पहुंचती है। इसके अलावा यमुना नदी के चैनलाइजेशन होने से किसानों को भी काफी हद तक राहत मिलने वाली है। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यमुना तटीयकरण का हमारा राइट बैंक का चैनलाइजेशन का एक डीपीआर जो कि 252 करोड़ की हमने बना रखी है। वो उसमें उसका जो राइट बैंक है आपका यमुना का, फ्रॉम खोदरी माजरी टू बैराल, लगभग ये 48 किलोमीटर है इसमें एरिया। राइट बैंक का उसको जो प्रोटेक्शन के लिए उसका, ताकि लोगों की जो जमीनें बह जाती फ्लड के दौरान कोई जान माल का नुकसान भी हो जाता है, इसकी डीपीआर 252 करोड़ की हमने ऑलरेडी हिमाचल यहाँ से दिल्ली भेजी जा चुकी, जिसकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भी हो गई और फंडिंग होनी बाकी है। इसके अतिरिक्त जो आपका गिरी नदी है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, इसका भी 25 करोड़ का हमने बनाया हुआ है। उसमें मैक्सिमम जो हमने मेहनत थी वो कर रखी है, इसमें भी फंडिंग होनी बाकी है। इसके यमुना के तटीयकरण से लगभग हजारों बीघे जमीन जो यहाँ फ्लड में बह जाती है या उसको जोतने लायक नहीं रही, तो रिक्लेम हो जाएगी और जो जान माल का नुकसान होता है वो भी बच जाएगा। इसके अतिरिक्त हम यहाँ एक फ्लड प्लेन जोनिंग की भी एक डीपीआर बना रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि जो मैक्सिमम 25 ईयर्स की फ्रीक्वेंसी में फ्लड 25 ईयर्स की फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम फ्लड आया है, बस 100 ईयर्स की फ्रीक्वेंसी में जो फ्लड आया है, उसके अगर यमुना के आसपास उस जोन में कोई मकान बने हैं, तो ताकि वो कल को सुरक्षित रह सके, उनको हम आगाह कर सके कि भाई ये 25 ईयर्स की फ्रीक्वेंसी में या फ्लड आ सकता है, इसलिए आप यहाँ थोड़ा सतर्क रहें या उसको उनको वहाँ से मतलब कुछ जैसी भी प्रपोजल बनेगी वो किया जाएगा। ये भी हम बना रहे हैं क्योंकि फ्लड के दौरान काफ़ी नुकसान हो जाता है। फ्लड प्लेन जोनिंग की भी एक अलग से डीपीआर का काम अभी चला हुआ है। अब ये फंडिंग हो जाएगी, इसकी फंडिंग हो जाएगी तो पूरा एक एम्बैंकमेंट बनेगा हमें राइट बैंक पे, और एम्बैंकमेंट उसका जो मैक्सिमम हाई फ्लड लेवल है यमुना का, उससे ऊपर रहेगा। हाई फ्लड लेवल नीचे रहेगा और एम्बैंकमेंट का टॉप उससे अप रहेगा, ताकि उसका जो रिवर कोर्स हो उस साइड को बदले नहीं, रिवर अपना कोर्स ना बदलें और लोग सेफ रहें। बाकी जो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ फ्लड प्लेन जोनिंग की, उसमें भी हम मार्क करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ मैक्सिमम फ्लड 25 साल में आ सकता है, 100 ईयर्स फ्रीक्वेंसी में कि कहाँ तक आ सकता है, तो उस पर भी काम चल रहा है। कितना जो अपना जैसे बघानी साइड को है, आपका मानपुर देवड़ा साइड है, आपका ये क्या नाम अपना ये नवादा है, ये मैक्सिमम काफ़ी एरिया मैक्सिमम ये हजारों हेक्टेयर है, लगभग 5-6 हजार हेक्टेयर के करीब। तो यहाँ पे आगामी जो आप भी प्राकृतिक जब फंडिंग हो जाएगी तो तब इस पर लेआउट पूरा कंप्लीट लेआउट लगाया जाएगा 45 to 48 किलोमीटर में, और उस लेआउट के बारे में लोगों को जानकारी जब काम होगा तो लोगों को पता चल ही जाएगा। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है।
इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी।